नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त राजधानी दिल्ली का नजारा कुछ और ही नजर आ रहा है। दिल्ली में देखा जा रहा है कि किस तरह से अब किसान आंदोलन कूच करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर तमाम बॉर्डर्स पर रुक कर लिया जाए, शंभू बॉर्डर हो चाहे सिंघू बॉर्डर हो, और ऐसे में यहां पर यही देखा जा रहा है कि किसान एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और इस बीच जो अब बेहद बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि किसान आंदोलन को देखते हुए अब आंसू गैस के गोले तक दाग दिए गए हैं। पूरी ही तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, तमाम ऐसे मेट्रो स्टेशन है जिन्हें बंद कर दिया गया है। दूसरी ही तरफ धारा 144 भी लागू कर दी गई है पूरी की पूरी दिल्ली में। क्या वाकई में इस बार किसान आंदोलन से केंद्र की मोदी सरकार डर चुकी है? आखिरकार किसान की अब ये मांगे पूरी होंगी या फिर नहीं? कई मांगों को लेकर वह दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा और अहम सवाल जो है वो यही है कि कंक्रीट और आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद भी किसान नहीं रुके हैं। आखिरकार किसान कहां पर जाकर रुकेंगे? सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार किसान आंदोलन को लेकर उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी और कब जाकर ये किसान रुकते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉर्डर्स सील कर दिए गए हैं, तमाम तरह से नुकीली जो कह सकते हैं घेराबंदी कर दी गई है, और साथ में ये भी लगातार सुनने को और देखने को मिल रहा है कि क्या किसान जो देश में आए हैं, जो देश में हैं और दिल्ली वो आना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए दिल्ली आना क्या बैन है, क्या अपना प्रदर्शन करना बैन है? और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भाई हमें टाल मटोल लगातार की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, लगातार वायदे पर वायदे, क्योंकि आपने देखा कि 1.5-2 साल पहले भी यही सब मंजर हमें देखने को मिला था MSP को लेकर, और तमाम सारे उनके मुद्दे थे, बिजली को लेकर उनका मुद्दा था। लेकिन ऐसे में क्या यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, क्योंकि 2 बार की वार्ता अभी भी हो चुकी है, अगर आपने देखा हो कि लगातार जो केंद्र के मंत्री हैं वो जाकर बात करते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी पूरे का पूरा जो मामला है, प्रोसेस है, वहीं कहीं रुका हुआ है, जमा हुआ है। इसका मतलब ये है प्रांची जी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने वायदों से मुकरती हुई जो है नजर आ रही है, और साथ में मोदी सरकार जो ये बताने का प्रयास करती है कि भाई हम तो किसान हितैषी हैं, हम तो किसानों का बड़ा फेवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए उनके साथ में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा लग रहा है कि वो कोई उग्रवादी हैं, कोई जो है आतंकवादी है, उनके साथ में इस तरह से आप सलूक कर रहे हैं कि वो इस देश का क्या हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में अब मोदी सरकार के ऊपर भी कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या किसानों को दिल्ली में एंटर नहीं किया जाना देना चाहिए था, क्या उनको प्रोटेस्ट करने की जो मांग कर रहे हैं कि उनको नहीं की जाने जो उनको की जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो देश का हिस्सा और एक आंदोलन की मांग वो कर रहे हैं और लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि देश का जो प्रशासन शासन है वो दिल्ली से चलता है। तो ऐसे में वो अगर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सरकार विशेषकर है कि उनको जो है पूरी सिक्योरिटी आपकी होती है वो आप जरूर करिए कि सिक्योर करिए चीज़ों को, ताकि कोई किसी भी तरह का कोई जो है किसानों की तरफ से बवाल खड़ा ना हो सके। लेकिन उनको यह अनुमति आप जरूर दें कि भाई आइए आप अपनी बात रखिए, क्योंकि वो भी इस देश का हिस्सा है। 70% की हमारी जो कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी है कृषि के ऊपर, तो आप उसको इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए जिस तरह से अमन जी जो आज नजारा देखने को मिला है, दर्शकों को एक बार फिर से वो नजारा दिखा देते हैं, रूबरू करा देते हैं कि दिल्ली उनके कूच करने से पहले ही किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं। देखिए जरा। दूर तो आपसे विनम्र बेनती है कि ये सब चीजें आपको खुद ही मीडिया नहीं दिखाएगा, आपको मीडिया खुद पढ़ना होगा। आने वाले समय के अंदर किसान यूनियनों के पेज बंद हो सकते हैं, ट्विटर हैंडल बंद हो सकते हैं, तो किसान और मजदूर की आप आवाज बने और देश बचाने की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हमारा साथ दें, किसान बचाने की हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें साथ दें। और देखें कि लगातार ट्रैलियां हैं वो लाइन में चल रही हैं और आपको हर पल पल की खबर हम देने की कोशिश करेंगे।
अगर इंटरनेट बाधित नहीं हुआ। जय जवान जय किसान। यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे किसान त्रस्त होकर आज दिल्ली की तरफ जा रहा है। इनकी सरकार को बात सुननी चाहिए, क्योंकि जमीनें तो ये धोखे से ले ली हैं, परंतु उन जमीनों की एवज में जो उनको प्रॉफिट देना था वो आज तक नहीं। फिलहाल देखा जाए इस तरह से यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं और यहाँ पर सिंघू बॉर्डर हो, अंबाला बॉर्डर हो, चाहे यहाँ पर शंभू बॉर्डर की ही बात क्यों ना कर ली जाए, सभी को जिस तरीके से सील किया जा रहा है, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर आम जनता को किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जाहिर सी बात है, मेट्रो अगर बंद होगा, बॉर्डर बंद होंगे, बहुत मुश्किल से कह सकते हैं कि लोग फिर एंटर कर पाएंगे, अपने जो जिस जगह जॉब उनको जाना है वहाँ मुश्किल से पहुँच पाएंगे। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन देखिए रास्ता सरकार को निकालना है, इसका कैसे निकालती है। और ये कोई पहली बार नहीं है प्रांची की, हम देख रहे हैं कि पहली बार कोई आंदोलन इस तरह का हो रहा है। ऐसे आंदोलन होते रहे तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आपने देखा कि जब असम में राहुल गांधी जो है अपनी न्याय यात्रा को लेकर आते हैं तो सरकार कहती है कि भाई आपको पूरी सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। तो आप क्यों नहीं दे पाएंगे, सबसे बड़ा कारण ये होता है। तो इसी मसले में आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप जो किसानों को बेहतर तरीके जो रास्ता है वो नहीं देंगे, या जो जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, कोई तो आप जगह देंगे जहाँ जाकर वो अपनी बात रख सके। ऐसे में उनको बॉर्डर से दूर कर देना या दिल्ली में एंटर ना करने देना, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि किसानों के साथ में किसान किस तरह की, जो सरकार है किस तरह की बात करती है और किस तरह का दिखावा उनका नजर आता है। वाकई में फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर ये बात तो साफ हो चुकी है कि किसान इस तरह से रुकने वाले नहीं हैं। बीते साल पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से किसानों ने धरना दिया था। अब देखते हैं कि राजधानी दिल्ली में क्या वाकई में किसानों की एंट्री हो पाएगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।